यार कुछ टाइम पहले तक ना ये जो एजेंसीज है, क्रेडिट एजेंसीज लाइक सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एक्सेट्रा, इनकी ना एक तरह से मोनोपोली थी। ये आपको कुछ भी स्कोर दे देती थी एंड आपको वो मानना ही पड़ता था। यू कुड डू नथिंग अबाउट इट। काफी बार ये कस्टमर्स का गलत डेटा उठाकर उन्हें गलत स्कोर करते थे एंड हमें वही एक्सेप्ट करना पड़ता था। बट 2024 में आरबीआई ने फाइनली स्टेप इन किया एंड सेड इनफ इज इनफ। 2024 में आरबीआई ने इन एजेंसीज के लिए बहुत सारे नए रूल्स निकाले हैं विच आर इन फेवर ऑफ कस्टमर्स लाइक यू एंड मी। बेसिकली इन रूल से आपका काफी फायदा हो सकता है एंड यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर। इस वीडियो में हम इन सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे। वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि आप एक्चुअली में कैसे अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए हमने एक डिटेल मॉडल बनाया है स्पेशली आपके लिए। वीडियो के एंड में हम ऐसे 5 प्लेटफॉर्म्स बताएंगे जिससे आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हो। सो या काफी कुछ डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के लेटेस्ट रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल है सिबिल अपडेट एवरी 2 मंथ्स। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका सिबिल स्कोर है वो अपडेट कैसे होता है। सिबिल स्कोर अपडेट होने के लिए बैंक्स आपका जो सारा डेटा है वो क्रेडिट एजेंसीज को भेजते हैं एंड वो अपना एक मॉडल रन करते हैं। एजेंसीज आपका जो है सिबिल स्कोर अपडेट करते हैं। अब यार इसमें आपका जो सिबिल स्कोर है वो तब अपडेट होगा जब आपका बैंक से जो डेटा है वो जाएगा। अब यार आरबीआई ने ऐसा तो कोई रूल निकाला नहीं है कि आपको बैंक को हर महीने डेटा भेजना है या हर हफ्ते भेजना है। बैंक्स अपनी मर्जी से कभी भी ये डेटा भेज देते हैं एंड आपका जो सिबिल स्कोर है वो रैंडमली अपडेट हो जाता था। बट आरबीआई ने इंटरवीन किया एंड बोला अब ऐसा नहीं चलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025 क्रेडिट एजेंसीज को आपका जो डेटा है वो महीने में 2 बार अपडेट करना पड़ेगा। 1 महीने की स्टार्टिंग में एंड 1 महीने की मिड में। सेकेंड रूल इज क्रेडिट रिपोर्ट चेक नोटिफिकेशंस। इस रूल के हिसाब से जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगी। इस रूल को निकालने के पीछे आरबीआई का एक बहुत बड़ा रीजन था। बेसिकली सिबिल स्कोर के नाम पे ना बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था। बेसिकली कस्टमर की बिना इंफॉर्मेशन के उनके नाम पे लोन चल रहा था एंड उनका सिबिल स्कोर फालतू में कम हो रहा था। सो गोइंग फॉरवर्ड जब भी कोई भी उनका सिबिल स्कोर चेक करेगा, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, तो उनके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगी एंड उन्हें पता चलता रहेगा कौन कब उनका सिबिल स्कोर चेक कर रहा है। थर्ड रूल है एक्सप्लिसिट रीजंस फॉर रिजेक्शन। इस रूल के हिसाब से अगर कस्टमर का क्रेडिट कार्ड या लोन क्रेडिट स्कोर की वजह से रिजेक्ट होता है तो बैंक या एनबीएफसी को कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा कि क्रेडिट स्कोर में किस रीजन की वजह से स्पेसिफिकली उनका जो लोन है वो रिजेक्ट हुआ है। अभी जो सिबिल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, ये किन किन पैरामीटर से बनता है ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ रूल इज डिफॉल्ट अलर्ट्स। अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कस्टमर के अगेंस्ट डिफॉल्ट का केस फाइल करता है तो उनको कस्टमर को एसएमएस या ईमेल करके अलर्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसा करने वाले हैं। ये जो फिफ्थ रूल है ना, ये कस्टमर्स को काफी अच्छा लगने वाला है। दैट इज कॉल्ड टाइमलाइन फॉर रिड्रेसल। इसमें अगर कोई कस्टमर क्रेडिट एजेंसी को कंप्लेन करता है रिगार्डिंग देयर सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, तो उनको जो क्रेडिट एजेंसी है उनको 30 डेज के अंदर इस इशू को रिजॉल्व करना होता है। माइंड मी, इट इज 30 कैलेंडर डेज एंड नॉट 30 वर्किंग डेज। बेसिकली इस रूल के हिसाब से आरबीआई ने बोला कि अगर क्रेडिट एजेंसी 30 डेज के अंदर उनका इशू रिजॉल्व नहीं करते हैं तो उनको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कस्टमर को फाइन देना पड़ेगा। ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। सो अब क्रेडिट एजेंसी के पास कोई भी बहाना नहीं बचा है, उन्हें आपका स्कोर ठीक करना ही होगा, अदरवाइज दे विल एंड अप पेइंग फाइन। आरबीआई के लेटेस्ट रूल्स तो हमें समझ आ गए, लेकिन हमें ये अभी तक समझ नहीं आया कि हमें अपना सिबिल स्कोर एक्चुअली में इंप्रूव कैसे करना है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम आपके साथ एक मॉडल शेयर करेंगे जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। बेसिकली दिस मॉडल इज आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ सिबिल। ये जो मॉडल है आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अब हम देखेंगे कि हम इस मॉडल को यूज करके कैसे एक्चुअली अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। मैं सिबिल के सारे पैरामीटर्स को एक एक करके डिटेल में समझाऊंगी कि आप कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर आता है वो आता है पेमेंट हिस्ट्री, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स 35% टू द ओवरऑल स्कोर। अब ये पेमेंट हिस्ट्री में आपको देखना है कि एग्जैक्टली आपके पॉइंट्स कहां कम हो रहे हैं। अगर आपने सारी पेमेंट अपने टाइम पे की है, बैंक की साइड से कोई भी नेगेटिव या एडवर्स कमेंट नहीं आया है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं 90 टू 105 के बीच में। अगर आपने 1-2 महीने पहले ही पेमेंट डिले किया है तो बैंक ने आपके ऊपर एडवर्स कमेंट किया है तो आपके 60 टू 70 पॉइंट्स कट जाते हैं। वेराज अगर आपका लास्ट एडवर्स कमेंट को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं तो सिर्फ आपके 20 टू 25 नंबर ही कटेंगे। सो यार अगर आप इस पैरामीटर्स में आपके पॉइंट्स कट रहे हैं तो आप ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यू विल जस्ट हैव टू वेट। एडवर्स कमेंट जितना पुराना होता रहेगा आपको जो स्कोर है वो धीरे धीरे आपके जो पॉइंट्स है वो उतने ही बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आता है अगर आपने डिले किया है अपनी पेमेंट को। अगर तो देखो कुछ दिन का डिले है, जैसे कि अगर 0 टू 30 डेज का डिले है तो बैंक आपको जनरली एक बार के लिए माफ कर देता है। लेकिन अगर आपने फिर से डिले किया तो आपके 15 से 20 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। अगर डिले में 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं तो आपके
60 to 70 पॉइंट्स कटेंगे। लास्ट सब सेक्शन डील्स विद बैंक्रप्सी केसेस। अगर आपके ऊपर कोई बैंक्रप्सी का केस चल रहा है तो आपके 50 टू 60 नंबर तो सीधा कट जाएंगे। एंड अगर आप ठीक से देखोगे तो बैंक्रप्सी में आपके ऊपर वाले पैरामीटर्स, जो 2 पैरामीटर्स है, उनमें भी 120 से 130 पॉइंट्स कटेंगे। सेकेंड पैरामीटर इज न्यू क्रेडिट, जिसका वेटेज 10% के आसपास होता है आपके ओवरऑल स्कोर में। अगर पिछले 6 महीने में आपके 5 से ज्यादा हार्ड पुल्स हैं तो आपके 50 टू 60 पॉइंट्स सीधा सीधा कम हो जाते हैं। इसलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड टू अप्लाई फॉर टू मेनी लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एट द सेम टाइम। नोट करने वाली बात यह है कि आपका पॉइंट्स तब कम होता है जब आपका कोई हार्ड पुल होता है, सॉफ्ट पुल में नहीं। गुड न्यूज इज कि दिस इज वन पैरामीटर वेयर यू कैन इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर really quickly। अगर आपका इस पैरामीटर में पॉइंट कम है, सो इमीडिएटली स्टॉप अप्लाइंग फॉर लोन और क्रेडिट कार्ड फॉर सम टाइम। 2 महीने में आपके पॉइंट्स 50 टू 60 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड पैरामीटर इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी अपनी क्रेडिट लिमिट का, आपको जो दी हुई क्रेडिट लिमिट है उसका कितना परसेंट आप यूज करते हो। इसका जो वेटेज है वो 30% है ऑफ योर ओवरऑल स्कोर। अगर आप इसमें 1 to 9% का यूज करते हो अपनी लिमिट का, तो आपको इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे इन दिस पैरामीटर। जस्ट टू क्लैरिफाई, ये यूटिलाइजेशन 1 साल का एवरेज है, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर मंथ। एक और बात देखने वाली ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट लिमिट जो है बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो तो भी आपके पॉइंट्स कम होते हैं। देयर इज अनदर हैक टू क्विकली यूज योर क्रेडिट स्कोर। अगर आप अपना क्रेडिट लिमिट यूज ही नहीं करते हो तो जल्दी से 1 से 2% यूज करना शुरू कर दो। आपका क्रेडिट जो है वो 50 से 60 पॉइंट से आराम से जल्दी बढ़ जाएगा। फोर्थ पैरामीटर इज लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। इसका मतलब है बैंक के जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन एक्सेट्रा, उनसे आप कितने टाइम से जुड़े हुए हो। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा अच्छा। इस पैरामीटर की अप्रॉक्सीमेटली 15% की वेटेज होती है। एंड अगर आपको बैंक से कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट लिए 60 मंथ्स यानी कि 5 साल से ज्यादा हो गए तो इस पैरामीटर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे लोग अपने जो बहुत पुराने क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनको बंद करवा देते हैं क्योंकि वो उन्हें शायद ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि इसे बंद ही करवा देना चाहिए। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि पुराने क्रेडिट कार्ड्स उनकी क्रेडिट हिस्ट्री में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स। सो अगर आपको इस पैरामीटर में आपके पॉइंट कट रहे हैं तो इसमें भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, यू विल जस्ट हैव टू वेट। The last parameter which contributes 10%, another 10% to your credit score is credit mix। इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा क्रेडिट प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो उसको कहते हैं क्रेडिट मिक्स। अब यार ये भी जितने ज्यादा हो उतने बेटर। अब कितना अजीब लग रहा है ना सुनने में कि घर वाले कहते हैं लोन से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लोन्स हैं एंड आप सबकी पेमेंट टाइमली कर रहे हो तो बैंक के पास एक मैसेज आता है दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल कस्टमर एंड वो आपका स्कोर बढ़ा देते हैं। इसमें अगर आपके पास 5 से ज्यादा क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं तो आपका इस पैरामीटर में आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। बट वी वुड नॉट रिकमेंड यू टू जस्ट टेक लोन्स टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर एंड योर क्रेडिट पॉइंट्स इन दिस पैरामीटर। जैसे कि हमने बताया वीडियो में, और भी बेटर तरीके हैं अपने सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए। जस्ट टू समराइज, अमंग्स दीज 5 पैरामीटर्स, पेमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट यूटिलाइजेशन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कंट्रीब्यूटिंग 65% टू योर सिबिल स्कोर। अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स को ही ठीक कर लोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, दिस इज जस्ट आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉर्मूला। इस मॉडल को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की, वेयर वी टेल यू अबाउट द प्लेटफॉर्म जहां से आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले नाम आएगा टू चेक ऑन ट्रांस यूनियन और सिबिल की वेबसाइट पर। यहाँ सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप उसे वेरीफाई करोगे यू विल बी डायरेक्टली टेकन टू दी डैशबोर्ड। वहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको अपना सिबिल स्कोर दिख जाएगा। Our next recommendation would be to check your credit score from OneScore app. As soon as you log in into this app, you will get access to both Experian and Sibil score. Our last recommendation to check your Sibil score for free is from Wishfin. Wishfin के साथ आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। आपको सीधा स्कोर आपका जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा। आपको विश्विन की वेबसाइट पे जाके अपना नंबर एंटर करना है। व्हाट्सएप पे ही विश्विन आपसे कुछ डिटेल्स वेरीफाई करेगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो सिबिल स्कोर है व्हाट्सएप चैट में ही आपको दिख जाएगा। दो विश्विन आपका जो डेटा है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करता है, बट आपको विश्विन से कॉल्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसे कि आपने देखा, क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पर आप फ्री में चेक कर सकते हो, ये सब डिटेल्स हमने बहुत ही कंसाइज तरीके से आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। आप एक कमेंट करोगे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।